बात दूषित पानी मामले को लेकर लगातार बढ़ती जा रही नाराजगी की कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये पीला पानी लोगों की जिंदगानी को छीन रहा है। दूषित पानी मामले को लेकर अब उमा भारती नाराज नजर आ रही हैं। उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी उमा भारती ने जताई और कहा कि पीड़ितों से माफी मांगनी होगी, घोर प्रायश्चित करना होगा। उमा भारती ने कहा है दूषित पानी मामले में 15 लोगों की मौत हुई है। 15 लोग, 1 2 3 नहीं, 15 लोग सिर्फ पानी पीने की वजह से मर गए और यही कारण है कि अब नाराजगी उमा भारती की भी सामने आ रही है। वे भी अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं और कह रही हैं कि घोर प्रायश्चित करना होगा, घोर प्रायश्चित। तो इंदौर में दूषित पानी का शिकार जहां वो आम लोग हो गए जिन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ साफ शहर में रहने के लिए हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना से बातचीत करते हैं। रंजना, अब तो अपने ही सवाल खड़े करने लगे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि आम लोग पानी पीने की वजह से अगर मर जाएं तो फिर इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। जी दीपेश, बिल्कुल अब सवाल उठने लाजमी हैं और खुद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। और सवाल यहाँ पर इसलिए भी बनता है क्योंकि इंदौर देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर है और 8 बार से लगातार नंबर 1 है। और ऐसे में उमा भारती इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं कि वहाँ पर जो पूरे तरीके से इंदौर प्रशासन इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है, उनको जनता से माफ़ी मांगनी होगी और इस घटना के लिए प्रायश्चित भी करना होगा, क्योंकि इसमें लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में जो इस घटना के लिए, इन मौतों के लिए जिम्मेदार है, उनको अधिकतम से अधिकतम दंड देना होगा, ताकि जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सुकून तो मिले कि उनके साथ अगर इस तरह की घटना हुई है तो आगे इंदौर में कहीं भी किसी भी जगह पर इस तरह की घटना न हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से लोगों की मौत हो गई है दीपेश। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब तक ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तो ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही हैं, तो इस बात को लेकर अब सोचना होगा कि आखिर भी इसके इन मौतों के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। बिल्कुल वो लोग हैं जो गर्व से कहते थे हम इंदौरी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। और वो लोग हैं जो अपना टैक्स चुकाकर इंदौर शहर को साफ सुथरा बनाते थे, इंदौर शहर में पानी पीते थे, लेकिन उनकी उसी पानी की वजह से मौत हो गई। तो उमा भारती सवाल क्यों ना करें? उमा भारती के निशाने पर अब इंदौर मेयर आ चुके हैं। उमा भारती ने इंदौर मेयर से सवाल किया है, कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? उमा भारती ये सवाल कर रही है, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, ये उमा भारती ने कहा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही हुआ कि महापौर अपने पद पर डटे रहे, महापौर बिस्लरी का पानी पीते रहे, महापौर जनता के बीच नहीं पहुंचे, महापौर तक अगर ये शिकायतें पहुंची थी तो कोई कदम नहीं उठाया। यही कारण है कि आज इस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई है। इस तरह की स्थितियां। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, हम बात नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर की कर रहे हैं, लेकिन वो निचले स्तर पर जो जिम्मेदार लोग हैं, सवाल उन पर भी तो होना चाहिए। पार्षद पर क्यों सवाल नहीं किया जाए? नेता प्रतिपक्ष पर क्यों सवाल नहीं किया जाए? वो अधिकारी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन पर सवाल क्यों ना खड़ा होना चाहिए? क्यों 3 से 4 महीने तक वो फाइल दबी रखी सिर्फ कमीशन के चक्कर में? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? रंजना, आपने जो सवाल खड़े किए हैं वो बहुत वाजिब भी है और
सोचने पर मजबूर भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक अधिकारी हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय पार्षद हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, जो कि जनता की परेशानियों को मुख्य तौर से उठाते हैं, उनकी भी इसमें उतनी ही भागीदारी है जितनी नेताओं की है, जितनी अधिकारियों की है। कि जो पार्षद अपने क्षेत्र की समस्याओं से विचलित ना हो, जनता की परेशानियों को उठाए ना, ऐसे पार्षद के होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब वार्ड के पार्षद बनाए जाते हैं तो इसी बात को लेकर बनाए जाते हैं कि वो वार्ड के भीतर जनता की समस्याओं को सही समय पर सुलझाएंगे और उनको महापौर तक पहुंचाएंगे। और ऐसे में अगर इस घटना की कई बार शिकायत हुई है, इस गंदगी को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हुई है या फिर नगर निगम में शिकायत की गई है, और ऐसे में अगर महापौर नहीं जागते हैं, नगर निगम के अधिकारी नहीं जागते हैं, तो वाकई इस बात को लेकर अब जनता के बीच में आक्रोश भी है। और सवाल इसी बात को लेकर है कि ऐसे अधिकारियों को दंडित होना चाहिए, क्योंकि ये वो ही लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ साफ पानी की मांग की थी। और अब इसी बात को लेकर उमा भारती ये कह रही है कि नगर निगम के जो महापौर हैं, जो पार्षद हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए दीपेश। और इस बात को लेकर, ताकि ये घटना एक तरह से, इसमें जब अधिकारियों को सजा मिलेगी तो नजीर बने, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। और जो आम आदमी जो बड़ा कि अपने सवाल हक की है बात कि करे, जब तक कोई बड़ी और कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जिम्मेदारों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक इस तरह के मामलों को रोका नहीं जा सकता है। यही कारण है कि इसमें त्वरित और बड़ा एक्शन होना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए।